आज की वीडियो मेरी उन कपल्स के लिए है जो कि कंसीव करना चाह रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा, और जो वजह होती है उनका मेल पार्टनर होता है, जिसमें या तो स्पर्म काउंट बहुत कम होती है या बिल्कुल स्पर्म नहीं मौजूद होते। तो जब ऐसे कपल को बताया जाता है कि आपके जो रिपोर्ट है उसमें बिल्कुल भी स्पर्म काउंट नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज की वीडियो मेरी उन कपल्स के लिए है जो कि कंसीव करना चाह रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा, और जो वजह होती है उनका मेल पार्टनर होता है, जिसमें या तो स्पर्म काउंट बहुत कम होती है या बिल्कुल स्पर्म नहीं मौजूद होते। तो जब ऐसे कपल को बताया जाता है कि आपके जो रिपोर्ट है उसमें बिल्कुल भी स्पर्म काउंट नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसी वजूहात हैं जिनका अगर प्रॉपर इलाज किया जाए तो वो ट्रीटेबल हो जाते हैं और एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी गेन करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि एज़ोस्पर्मिया हम तब कहते हैं जब जो रिपोर्ट आती है सीमन एनालिसिस की, उसमें अंदर हमें कोई स्पर्म का नज़र नहीं आता, तो उसे कहते हैं एज़ोस्पर्मिया। और दूसरी टर्म होती है जिसे हम कहते हैं कि स्पर्म हैं तो उसे लेकिन बहुत कम करते हैं, जिसे हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें जो स्पर्म काउंट होती है लेस दैन 2 मिलियन हो, तो ये स्पर्म काउंट कम होती है। ये दोनों कंडीशंस में जो एक प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से लेना आलमोस्ट बहुत मुश्किल होता है या निल होता है। अगर हम इनकी कॉजेज़ की बात करें कि जिन मेल्स को ये प्रॉब्लम होता है उनमें और भी बहुत सी अलामात होती हैं जिससे इनको पता चल जाता है, या पेशेंट में सिम्टम्स ऐसी होती हैं जिससे पता चल जाता है कि इनको ये प्रॉब्लम मौजूद है। जैसे उनके अंदर लो सेक्स ऑफ डिज़ायर होती है, जो उनके जो फेशियल ग्रोथ होती है, बाकी जिस्म पे जो हेयर ग्रोथ होती है वो कम होती है। इसके अलावा उनकी लोकल एरिया में कोई स्वेलिंग हो सकता है, कोई लंप हो सकती है, या इंग्वाइनल एरिया हम उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे पेट का हिस्सा ख़त्म होकर लेग स्टार्ट होती हैं, उस क्रीज़ के अंदर या उस एरिया में कहीं कोई स्वेलिंग, कोई लंप हो या पेन की हिस्ट्री हो सकती है। ये सब हिस्ट्रीज़ मौजूद हों और साथ वो कपल कंसीव नहीं कर पा रहा, और जब हम उसका टेस्ट कराते हैं जिसे हम सीमन एनालिसिस कराते हैं और उसके अंदर हमें स्पर्म काउंट या तो मिलती ही नहीं है या बहुत कम होती है, और इस कंफर्मेटरी जो डायग्नोसिस है वो तो सीमन एनालिसिस ही है। लेकिन किसी भी रिपोर्ट पर जब हम कमेंट करते हैं कि ये रिपोर्ट इस तरह से है, उसको पर कमेंट करने से पहले इसकी डिटेल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है कि जब ये टेस्ट करवाया गया था तो उस वक़्त क्या कंडीशन थी। उसके लिए हमें फैमिली हिस्ट्री की ज़रूरत है कि जो मेल पार्टनर की फैमिली हिस्ट्री कैसी है, या उसको पिछले रीसेंट फ्यू डेज़ में कोई सीवियर किस्म की हाई ग्रेड फीवर तो नहीं हुआ, या उसका कोई रेडिएशन का एक्सपोजर तो नहीं है, या हाई ग्रेड टेम्परेचर के साथ उसका एक्सपोजर तो नहीं है। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये टेम्परेरीली तौर पर जो स्पर्म काउंट है या स्पर्म की प्रोडक्शन है उस पर बहुत बुरे असर डालती है, जिसकी वजह से रिपोर्ट बुरी हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि ऐसे मेल्स में हिस्ट्री होती है कि बचपन में इनको कोई वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री, जैसे मम्प्स कहते हैं, ये जो गलफड़े हो जाते हैं। जब अगर बचपन में किसी मेल को ये गलफड़े या मम्प्स की बीमारी हो जाए तो उस वायरस की वजह से जिस्म में ऐसी एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जो कि स्पर्म को बनने नहीं देते। ये टोटल हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम बात करें कि वो रिपोर्ट या वो मेल जिनमें स्पर्म बनते ही नहीं हैं, हमें रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल नील स्पर्म आते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो अगर हम इसमें सबसे पहले हमने इसकी कॉजेज़ को रूल आउट करना कि ऐसा होता क्यों है। इसकी 2 में ही मेन काज होती हैं, या तो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का क्या मतलब है कि जो स्पर्म होते हैं वो टेस्टीज़ में बनते हैं, उसके बाद ये डक्ट से होते हुए, जिसे हम वाज़ डेफरेंस कहते हैं, होते हुए सेमिनल वेसिकल्स में आके ये स्टोर हो जाते हैं, और सेमिनल वेसिकल में स्पर्म आके स्टोर होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ एजैकुलेशन रिलीज़ होते हैं।
अगर किसी वजह से, किसी सर्जरी की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से वो डक्ट ब्लॉक हो जाती हैं, वो डक्ट बंद हो जाती हैं, तो जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर सेमिनल जो फ्लूइड होता है उसमें स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो आती है। और लेकिन दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव काजेज़। 60% केसेस में जो कॉजेज़ होती हैं वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होती हैं। इसमें जो सबसे अगर नंबर 1 पे आती है वो है हार्मोनल फैक्टर्स, कि जो जिस्म के अंदर हार्मोन्स बन रहे होते हैं, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन रहता है। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है जिसे मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं 2 हार्मोन FSH और LH। इनमें से किसी लेवल पे FSH और LH जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये वहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है। ये दोनों हार्मोन जाके टेस्टिकल्स के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन बनता है, और ये हार्मोन स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये हार्मोनल प्रोडक्शन किसी भी लेवल पर कम हो किसी भी वजह से, तो इससे भी स्पर्म काउंट या तो बनेगी नहीं, या बनेगी तो बहुत कम बनेगी। दूसरा जो है इसका कॉज है इन्फ्लेमेशन, कि बॉडी के अंदर लॉन्ग स्टैंडिंग मुसलसल एक प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन चल रहा है, जिसकी वजह से जिसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन पे या उसके प्रोसेस बनने की जो प्रोसेस है उसको डैमेज करते हैं। जैसे कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, कोई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, कोई इम्यून डिसऑर्डर है जैसे SLE है, इसके अलावा और प्रॉब्लम है, उसको इन्फेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ें जिस्म के अंदर एक मुसलसल एक इन्फ्लेमेटरी का फेस मेंटेन रखती हैं, जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन या स्पर्म की हेल्थ या उसकी मर्टिलिटी के लिए बहुत बुरे होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। थर्ड पे आ जाता है कोई इन्फेक्शन हो गया है। इसमें जो सबसे नंबर 1 पे आते हैं वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अगर उस मेल में हिस्ट्री है कि उसको इन्फेक्शन है और उसके हम टेस्ट कराते हैं STD के, उनमें से कोई भी पॉजिटिव आ जाता है, तो ये भी स्पर्म की प्रोडक्शन पे या उसकी स्पर्म की काउंट पर, उसकी मोटिलिटी पर या उसकी क्वालिटी पर बुरे बुरे असर डालती हैं। इसलिए इन सारे फैक्टर्स को देखकर उसको ट्रीटमेंट उसको प्लान कर दिया जाता है। अब मज़ीद क्या टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि हमने उसका पहले तो हमने देखना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव काज तो नहीं है, उसके लिए बायोप्सी करवाई जाती है। तो अगर बायोप्सी टेस्टिकल बायोप्सी करवाई जाती है कि क्या टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं, इनमें अगर टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं, उनकी काउंट भी नॉर्मल है, तो मोस्ट लाइकली काज ऑब्स्ट्रक्टिव होती है और इसके लिए सर्जरी होती है, और सर्जरी से आलमोस्ट 70 to 90% हमें इसका अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। दूसरे हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव काजेज़, उसमें हमें उसके हार्मोनल टेस्ट करवाने होते हैं, जिसमें FSH कराते हैं, LH कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल कराते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है स्क्रोटल एरिया का कि कोई लोकल इन्फेक्शन या कोई लंप या स्वेलिंग तो नहीं है। थर्ड, कभी कभी किसी किसी केस में हमें MRI ब्रेन फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड कराया जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे कोई ट्यूमर या कोई मैस हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हार्मोनल प्रोडक्शन है जैसे FSH और LH उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है। ये तो सारे थे हमारे टेस्ट। अब है ट्रीटमेंट, जो अब ट्रीटमेंट क्या होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव कासेस की जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, लेकिन जो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कासेस है उसका ट्रीटमेंट वही कॉज के, अगर तो हमारे पास वजह आ जाती है हार्मोनल फैक्टर, तो हम उसको लॉन्ग टर्म 3 to 6 मंथ के लिए हार्मोनल थेरेपी देते हैं, हार्मोनल सपोर्ट देते हैं, जिससे हार्मोन्स की प्रोडक्शन वजह से नॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है और स्पर्म काउंट हमें अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा ऐसे मेल्स को एडवाइस किया जाता है कि अपनी एक लाइफस्टाइल को बेहतर करें, अपने बॉडी जो वेट है उसको बैलेंस करें, अपना जो BMI है, जो अगर बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं तो अपने वेट को, जो उनका BMI है वो तकरीबन 20 से 25 के दरमियान होना चाहिए, और बहुत कम वेट है तो वेट गेन करें, अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको लूज़ करें। अपनी डाइट में से हेल्दी डाइट को करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं वो तमाम डाइट आपके साथ डिस्कस करूँगी जो कि स्पर्म की क्वालिटी को, उसकी मोलिटी को बेहतर करते हैं। और इसके अलावा मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने नॉर्मल जो सीमन रिपोर्ट है वो उसको कैसे पढ़ते हैं
वो भी मैंने बताया, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। अगर वो रेगुलर यूज़ ऑफ़ अल्कोहल करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो उसको बिल्कुल क्विट कर दें, ताकि जो जिस्म में एक लॉन्ग टर्म या मुसलसल प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन चल रहा है वो कम हो जाए। और अगर इन्फेक्शन हमारे पास उसकी टेस्टों में आता है तो उसकी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है, ताकि इन्फेक्शंस को रूल आउट करें, बॉडी में इन्फेक्शन ख़त्म करें, और उससे भी स्पर्म काउंट बेहतर हो जाती है, उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, मोर्टेलिटी बेहतर होती है, और एक सक्सेसफुल और हेल्दी प्रेगनेंसी हमें मिल जाती है। लेकिन अगर उसको एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं ऐसे मेल जहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर है या बहुत ज़्यादा हीट का एक्सपोजर है, तो उनको चाहिए कि अपनी उन एक्टिविटीज़ को थोड़ा लिमिट कर दें, ताकि जो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं स्पर्म प्रोडक्शन पे हैं वो कम से कम हो जाए। लास्ट ऑफ ऑल वही कहूँगी कि अपनी एक तो डाइट को मेंटेन करें, हेल्दी डाइट लें, अपनी नॉर्मल रूटीन में एक्सरसाइज को रखें, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो आपको एक अच्छी एडवाइस दें, बजाय कि आप डिसहार्ट हों या इधर उधर आप परेशान हों और स्ट्रेस में आकर मज़ीद स्पर्म काउंट कम हो जाएगी, मज़ीद बुरे असरात उसके हार्मोनल स्टेटस पे पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो आपको रिज़ल्ट चाहिए होते हैं प्रेगनेंसी के वो नहीं मिलते। और मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बंद करो।